हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैं रश्मि आपको इस चैनल पर बहुत ही इजी वे में 11th अकाउंटेंसी के बारे में अच्छे से समझाऊंगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग जो है एक सिस्टमेटिक वे से हम जो हमारी बिज़नेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं एंड देन और जो ये हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं ये हमारी मनी रिलेटेड होनी चाहिए, मनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और इनको हम फिर इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं जो कि हमारे जो इसको यूज़ करने वाले यूज़र्स हैं उनको ये इफ़ेक्टिव वे से यूज़ कर सकें, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। पहले हम इस डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं कि जैसे भी बिज़नेस किया जाता है तो उसमें कई तरह की डीलिंग की जाती है, सेल, परचेज़, एक्सपेंसेस होते हैं, तो उन सब को रिकॉर्ड किया जाता है एक बुक में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन लिखी जाए या ना लिखी जाए तो इसका सबसे पहला कंडीशन है कि वो फाइनेंशियल होनी चाहिए, मनी में उसको मेज़र किया जा सकता है, तभी उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद उनको क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई का मतलब है कि जैसे एक जैसी ट्रांजैक्शंस को सबको एक जगह राइट डाउन कर लेना। जैसे हमने राम के साथ कई बार डीलिंग की है, ठीक है, बार बार हम उससे परचेज़ कर रहे हैं, उसको परचेज़ रिटर्न कर रहे हैं, उसको मनी पे कर रहे हैं, तो इस तरह से उससे रिलेटेड जितनी भी राम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन उनको एक जगह लिख देंगे, परचेज़ से रिलेटिंग एक जगह लिख देंगे। तो इस तरह से ये क्लासीफाइंग है। फिर समराइज़ का मतलब होता है उनका बैलेंसेस निकालना और उसके बाद जैसे कि हमारे पास एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, तो हम देखते हैं कैपिटल है, तो इन सब के बैलेंसेस निकाल कर हम देखते हैं कि हमें पूरे एनुअल ईयर के एंड में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुई। तो ये हो गया हमारा समराइजिंग। फिर इनको एनालाइज़ किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, इनके बारे में हम इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं और उसको फिर हम आगे जो यूज़र्स हो सकते हैं, जो बिज़नेस के ऑनर हैं या एम्प्लॉइज़ हैं, उनको इन सारी इन्फॉर्मेशन को दिया जाता है जिससे कि वो अपना डिसीज़न ले सकें। तो ये हमारी अकाउंटिंग है। ठीक है, ये समझ आ गया कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, हमने लिखना है और लिखते समय हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं जो कि हम आगे सीखेंगे। उसके बाद इसकी फ़ीचर्स क्या है? सबसे पहले अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। जो आर्ट है एक टेक्निक है जिससे हम सभी ट्रांजैक्शन को राइट डाउन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और साइंस क्यों है? क्योंकि ये स्पेशल प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं तो इसी तरह से अकाउंटिंग में भी प्रिंसिपल होते हैं, उनको फॉलो करते हुए हम ट्रांजैक्शन को राइट डाउन करते हैं। नेक्स्ट आपकी है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। जो ट्रांजैक्शंस हम मनी में मेज़र कर सकते हैं उन्हीं को लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गुड्स परचेज़ फॉर कैश है या क्रेडिट परचेज़ है, उसको हम मनी में बता सकते हैं, तो उन्हीं को हमने लिखना है। अगर बिज़नेस में किसी तरह का जो एम्प्लॉइज़ हैं तो उनके बीच में कोई झगड़ा हो जाता है या फिर स्ट्राइक हो जाती है, उससे भी बिज़नेस के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, मनी अर्निंग के ऊपर, लेकिन उसको हम राइट डाउन नहीं कर सकते क्योंकि उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उन्हीं को सिर्फ लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपकी रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी के ही टर्म्स में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे आपके पास अगर 100 चेयर्स हैं या 10 टन ऑफ रॉ मटेरियल है, इसको हम नहीं लिख सकते, हम इसका जो कॉस्ट है उसको ही हम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लैंड है, लैंड की कॉस्ट 2 करोड़ है। ट्रक है हमारे पास मान लो, लेकिन ट्रक की जो वैल्यू है उसको हम राइट डाउन करेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ मनी ही लिख सकते हैं हम। उसके बाद है हमारा क्लासीफाइंग का मतलब कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन जो होती है उनको सबको अलग अलग एक जगह पे लिख देते हैं। एक जैसे ट्रांजैक्शन उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उस टर्म से रिलेटेड उनको एक जगह लिख दिया जाता है, जिसको हम लेजर कहते हैं।
जैसे हम उसमें कैश अकाउंट खोलते हैं तो कैश की सारी आइटम्स लिख देंगे, परचेज़ अकाउंट खोलते हैं तो परचेज़ में सारी लिख देंगे। उसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबको हम बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करने के बाद फिर उसका हम उनसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पता चलेगा। फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल्स को राइट डाउन करते हैं। इससे हमें बिजनेस की पोजीशन पता चलती है। नेक्स्ट हमारा है अकाउंटिंग साइकिल है। देखो अकाउंटिंग साइकिल में वो सारी एक्टिविटीज़ राइट डाउन है जो हम अब तक करते आए हैं कि पहले ट्रांजैक्शन होती है, उससे जर्नल होता है। जर्नल प्रॉपर में हम वो लिखते हैं जो हमारी इन सब्सिडरी बुक्स में नहीं आता। सब्सिडरी बुक्स होती हैं जो जर्नल की सहायक बुक्स होती हैं, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसके लिए हम अलग अलग टाइप की बुक्स रख लेते हैं, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। जो भी ट्रांजैक्शन इन बुक्स के अंदर नहीं आती बाकी को हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। फिर इससे लेजर बनता है, ठीक है। इनमें सभी अकाउंट्स को राइट डाउन करेंगे। ट्रायल बैलेंस किया जाएगा, बैलेंस शीट को चेक करेंगे कि क्या सभी हमारे ऑल राइट हैं। उससे फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। कंपटीटर्स जो हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे, लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे कि जो इस साल की हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो ठीक है, इम्प्रूव हुई है या डाउन हुई है। फिर इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट करते हैं टू द यूज़र्स, ताकि वो अपना इसके आगे इन फ्यूचर के लिए डिसीज़न बना सकें।